ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग मानो मंदिर का घंटा बन चुका है। उसको झटके पर झटके लगते ही चले जा रहे हैं। चुनाव आयोग को पहला झटका तब लगा जब मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा झटका चुनाव आयोग को तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका ही खारिज कर दी। अब ताजा झटका चुनाव आयोग को उस समय लगा जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील मोहित डी राम ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया है। ऐसा लगता है कि मोदी जी के साथ साथ चुनाव आयोग का बोरिया बिस्तरा भी गोल होने का वक्त आ ही चुका है। इन्हीं सब तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे आज के इस वीडियो को। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य जो पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार दर्शकों, 5 राज्यों के चुनाव आयोग ने जैसे तैसे कराकर अपने काम को अंजाम दिया ही, लेकिन कोरोना संक्रमण के मुहाने पर बैठे देश भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों ने 5 राज्यों में जो मेगा रैलियों का आयोजन करके कोरोना की दूसरी वेव को बढ़ाने में अपना महती योगदान दिया और जिसका परिणाम यह निकला कि भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ाने के काम में भारत विश्व गुरु जरूर बन गया है। चुनाव लगभग समाप्त खत्म हो ही चुके थे कि मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के द्वारा चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगाने का काम और सवालों के घेरे में चुनाव आयोग को लाने का काम कर डाला। मद्रास उच्च न्यायालय ने हालांकि अपने आदेश में तो कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया था कि चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रैली कराकर कोरोना संक्रमण फैलाने में जो योगदान दिया है उसके लिए चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा अवश्य ही दर्ज किया जाना चाहिए था। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह आदेश केवल मौखिक ऑब्जर्वेशन में ही दिया था, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में यह मौखिक ऑब्जर्वेशन पूरे देश में फैल गया और पूरे देश में ही चुनाव आयोग की थू-थू होने लगी। पूरे देश में बेइज्जती महसूस होने के कारण चुनाव आयोग मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर चुनाव आयोग की याचिका पर विचार करने से केवल इसीलिए इनकार कर दिया कि इसमें तो यह हत्या का मुकदमा दर्ज करने वाला भाग जो है वो आदेश में है ही नहीं, लिहाजा चुनाव आयोग की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। यह मामला अभी शांत भी ढंग से नहीं हुआ था कि अब तीसरा झटका सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के 2013 से वकील रहे मोहित डी राम ने चुनाव आयोग के पैनल से इस्तीफा देते हुए चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार को भी एक झटका जरूर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने मोहित डी राम ने आयोग के वकील के पैनलों से इस्तीफा देते हुए कहा कि उनके मूल्य चुनाव आयोग के मौजूदा कामकाज के अनुरूप नहीं है। वकील मोहित डी राम ने 2013 से सुप्रीम कोर्ट में आयोग के अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है कि मैंने पाया कि मेरे जीवन के मूल्य निर्वाचन आयोग के मौजूदा कामकाज के तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसके पैनल के अधिवक्ता की जिम्मेदारियों से अपने आप को इस त्याग पत्र के द्वारा मुक्त करता हूं। उन्होंने कहा, मैं अपने कार्यालयों में सभी लंबित मामलों में फाइलों, एनओसी और वकालतनामों को सुचारू रूप से हस्तांतरित करता हूं। मोहित डी राम का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें मद्रास हाईकोर्ट की बिना सोचे समझे अपमानजनक टिप्पणी को हटाने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि हाईकोर्ट खुद एक संवैधानिक संस्था है, जबकि चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए हाईकोर्ट को चुनाव आयोग के विरुद्ध में ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि ईसीआई पर शायद हत्या का मुकदमा
चलाया जाना चाहिए था, लेकिन ये आदेश केवल मौखिक ऑब्जर्वेशन में ही था, क्योंकि राजनीतिक दलों ने रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी थी और चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया था। इन हालातों में चुनाव आयोग की पूरे देश में थू थू हो रही है। दर्शकों, आज का हमारा ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो अपनी कमेंट करके राय से हमको अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें।